नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट पड़ गई है। मनीष सिसोदिया ने योगेंद्र यादव को चिट्ठी लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे केजरीवाल और योगेंद्र यादव का झगड़ा जगजाहिर हो गया है। इससे पहले कई नेता आप छोड़कर गए, कईयों ने केजरीवाल पर आरोप लगाए। सवाल यह है कि क्या केजरीवाल के कारण ही आम आदमी पार्टी टूट रही है? अरविंद केजरीवाल की पार्टी में बड़ी फूट सामने आई योगेंद्र यादव और मनीष सिसोदिया की चिट्ठी से। पहले योगेंद्र यादव ने चिट्ठी लिखी और पीएससी के कामकाज पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल को सुप्रीमो कहकर निशाना साधा। सिसोदिया ने भी चिट्ठी के जरिए योगेंद्र यादव को जवाब दे दिया। योगेंद्र यादव ने चिट्ठी में कहा, ये आम धारणा है कि आम आदमी पार्टी भी दूसरी पार्टियों की तरह व्यक्तिवाद की शिकार हो रही है। अरविंद भाई पार्टी के नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नेता और सुप्रीमो में फर्क होता है। ऐसा लगता है कि पार्टी में महत्वपूर्ण फैसले एक व्यक्ति की इच्छाओं के मुताबिक हो रहे हैं। जब भी वो अपने फैसले बदलते हैं तो पार्टी को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। अरविंद भाई साधारण नेता नहीं है, इनके राष्ट्रीय संयोजक होने पर भी कोई दो राय नहीं है। न ही मेरे मन में इनके नेतृत्व को लेकर कोई संदेह है, लेकिन सवाल यह है कि एक नेता के भी अधिकार की सीमा होनी चाहिए। इसके जवाब में मनीष सिसोदिया ने कहा, नवीन जयहिंद भी अपने पुराने मजबूत साथी हैं, उन्होंने भी इस आंदोलन में जमकर लाठियां खाई हैं। पिछले 15 दिन में आपके व्यवहार से मुझे काफी दुख हुआ है। बाकी आप खुद समझदार हैं। दुख इस बात का भी है कि आजकल आप मीटिंग में आने की जगह चिट्ठियां लिखने की राजनीति कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन ईमेल्स के जरिए आप क्या चाहते हैं। पार्टी खत्म करना चाहते हैं, नवीन के खिलाफ लड़ाई जीतना चाहते हैं, या अरविंद को खत्म करना चाहते हैं? नवीन जयहिंद को अगर निकाल दे अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल बहुत स्वराज करते हैं, स्वराज के तहत काम करते हैं। नवीन जयहिंद को अगर नहीं निकाले 48 घंटे में, वो भी इतनी जल्दी मचा दी, तो फिर तो वो सुप्रीमो हो गए। योगेंद्र यादव बाद में पार्टी में आए हैं, नवीन जयहिंद और मनीष सिसोदिया शुरू से हैं। उसके बावजूद योगेंद्र यादव की सेवाएं इतनी हैं कि मनीष सिसोदिया को हाकिमाना जबान में उनको चिट्ठी बिल्कुल नहीं लिखनी चाहिए थी। चिट्ठियों ने आम आदमी पार्टी की बड़ी टूट की ओर इशारा किया तो विरोधियों ने पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए। पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है। जो अभी मनीष सिसोदिया ने लिखी है, वो वास्तविकता में वो चिट्ठी मनीष सिसोदिया के शब्द नहीं लग रहे। वो ऐसा लगता है कि लिखी जरूर है मनीष सिसोदिया ने, लेकिन भावनाएं अरविंद केजरीवाल ने व्यक्त की हैं। कोई ये पार्टी नहीं है, इनके आपस के इतने कंट्रोवर्सीज है, इतने झगड़े हैं, कोई किसी के अधीन काम करने को तैयार नहीं है। वो केजरीवाल साहब डिक्टेटरशिप तरीके से काम करते हैं। हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी से कई बड़े नेताओं की विदाई हुई है। शाजिया इल्मी, कैप्टन गोपीनाथ, अश्वनी उपाध्याय, विनोद कुमार बिन्नी जैसे नेता आपका साथ छोड़ चुके हैं। अब योगेंद्र यादव ने भी बगावत की सुगबुगाहट शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के सामने किसी की नहीं चलती? क्या आम आदमी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बात करना सिर्फ दिखावा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या केजरीवाल की वजह से आम आदमी पार्टी खत्म होती जा रही है? यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल ही अपने आप पे वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी में लगातार इस तरह का जो अंदरूनी कलह है ये सामने आ रहा है, और एक एक करके जो नेता है वो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं या छोड़ने का मन बना रहे हैं। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे जी हमारे साथ हैं, उधर विनोद कुमार बिन्नी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली के विधायक पहले आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और साथ ही अभय दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में है। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन दिलीप पांडे जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी और सीधा सवाल आपसे यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी ही पार्टी के लिए अब सबसे बड़ी परेशानी बन गए हैं? क्या उन्हीं की वजह से पार्टी में यह बिखराव हो रहा है? देखिए नेहा जी, मैं अपनी बात की शुरुआत दो शब्दों के अंतर को स्पष्ट करने से शुरू करना चाहूंगा। एक शब्द है दोषारोपण और एक शब्द है रचनात्मक आलोचना। इन दोनों शब्दों के बीच जो अंतर होता है वो नियत का होता है, इंटेंट का होता है। चूंकि आप टीवी चैनल है, इसलिए मैं आपके इंटेंट पे सवाल नहीं खड़े करूंगा, और मुझे विश्वास है कि आपने ये प्रश्न उठाया है तो रचनात्मक आलोचना के तहत उठाया है। अब आपके मूल प्रश्न पे आते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस तरह का प्रश्न उठ कैसे रहा है। अरविंद केजरीवाल पार्टी के टूटने की वजह है वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि इन सबसे हमें ऊपर उठ के ये देखने की जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल ही वह नेतृत्व है जिसके नेतृत्व में, जिसकी लीडरशिप में पार्टी से 1 करोड़ कार्यकर्ता जुड़े। आज की डेट में हमारे पास 1.5 करोड़ वोट हैं, 27 MLAs हैं, 4 MPs हैं और देश के अंदर एक मजबूत उभरती हुई आवाज बने हुए हैं हम।
तो ऐसी ठीक है, चलिए आपने प्रस्तावना बांध ली, भूमिका बांधी, अपनी बात रखी। अब मैं नहीं, अप्रासंगिक बिल्कुल नहीं है सर। अप्रासंगिक इसलिए नहीं है क्योंकि देश भर में आप चुनाव लड़े हैं लोकसभा का, और हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, उस पर मत जाइए, उस पर मत जाइए। देखिए, योगेंद्र यादव और मनीष सिसोदिया के बीच चिट्ठी के माध्यम से जो लड़ाई हो रही है सर, वो मीडिया ने नहीं की है। तो वही इंट्रोस्पेक्शन पे ही मेरा सवाल है। मेरा सवाल सुन लीजिए, और सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल का नाम क्यों लिया जा रहा है। सवाल उठ रहा है, कोई जजमेंट नहीं सुना रहा है, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि योगेंद्र यादव, जो कि आपकी पार्टी के चाणक्य माने गए, दिल्ली के चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्होंने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए। बिल्कुल, आप इस बात को धनात्मक तरीके से सोच नहीं पा रही हैं। मुझे लग रहा है कि एक पार्टी ऐसी है जहां पे स्वतंत्र तरीके से, अभी मैंने किसी की बात सुनी, आप किसी की बाइट चला रही थी, किसी ने कहा अभी आपके चैनल पे कि इनकी पार्टी में किसी के अधीन काम करने को कोई तैयार नहीं है। यह बहुत बड़ा एक दर्शन है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में होता होगा जहां किसी एक व्यक्तित्व, किसी एक चेहरे के अधीन काम करना पड़ता होगा। आम आदमी पार्टी के अंदर लोग एक साथ काम करते हैं, कहाँ काम हो रहा है सर? अगर योगेंद्र यादव, अगर शाजिया इल्मी, अगर अश्विनी उपाध्याय, अगर अशोक अग्रवाल, ये तमाम वो नाम है संस्थापक सदस्य छोड़ कर अगर जा रहे हैं और जाते वक्त शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, नाम गिन लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है जिसे आप देखना नहीं चाहते। मैं आगे बढ़ती हूँ, आपके पास फिर आऊंगी। सवाल सारे आप ही से हैं। 6 नाम गिनाएंगी, मैं आपको 6000 नाम गिनाता हूं। ठीक है, मुझे मत गिनाइए सर, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, मैं यहाँ पार्टी नहीं हूँ। मुझे लग रहा है शायद वहाँ कंफ्यूजन है, लेकिन हम और मेहमानों के पास जाएंगे और मैं फिर आपके पास आऊंगी। आप 4 नाम बीजेपी से नलिन कोहली जी, ठीक है, आपका यही स्टैंड है कि आपके नेतृत्व में कोई परेशानी नहीं है, भले ही चिट्ठियां और उसके इर्द गिर्द जो पूरा घटनाक्रम है वो कुछ और कहानी बयान कर रहा हो, लेकिन आप इसे नहीं मान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बीजेपी से नलिन कोहली जी मौजूद है। नलिन कोहली जी, आपने सुना दिलीप पांडे को, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अलग है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, बीजेपी कांग्रेस की तरह से नहीं है, यहां सब नेतृत्व के साथ है। मुझे लगता है कि विचारधाराहीन, बिना विचारधारा की एक पार्टी जिसका एकमात्र एजेंडा है अराजकता और आरोप की राजनीति, कोई गवर्नेंस की राजनीति तो है नहीं। जनता ने इतना बढ़िया मौका इनको दिया, उसको भी इन्होंने नकार दिया। मजाक नहीं होता है गवर्नेंस। उसके बाद ये आरोप लगाते बीजेपी और कांग्रेस। हम तो कम से कम इतना ही कहेंगे कि अब इस पर ज्यादा बातचीत करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी लड़ाई भी जब अंदरूनी होती है वो भी एक मीडिया इवेंट बनाने का प्रयास होता है। एक पत्र एक व्यक्ति लिखते हैं, मीडिया को बता देते हैं, उसका जवाब दूसरा व्यक्ति लिखते हैं, वो भी मीडिया को बता देते हैं। तो ये एक सोप ऑपेरा की तरह चल रहा है। देश में बहुत गंभीर समस्याएं, लोगों को उन समस्याओं पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की कब तक ये एक मीडिया स्पेक्टिकल बनता रहेगा। बाकी ये विनोद कुमार बिन्नी हमारे साथ मौजूद है। नलिन कोहली जी, विनोद कुमार बिन्नी एक वक्त पे आम आदमी पार्टी का बहुत अहम हिस्सा हुआ करते थे। बिन्नी साहब, आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल ही सबसे बड़ी वजह बनकर आ रहे हैं पार्टी में इस उठापटक की? देखो, मैंने पहले दिन से इस बात को कहा है कि अरविंद केजरीवाल में सबकी सलाह लेके चलना, मुझे लगता है 2-3-4 लोग हैं जिनकी वो सारी एडवाइस मानते हैं। बाकी लोगों को कैसे यूज करना है वो उनकी पॉलिसी में तहत है। कुछ लोग ऐसे पेड वर्कर उन्होंने रख रखे हैं जिनको सैलरी देते हैं महीने पे, और वो जो उनको कहा जाता है वो बोलते हैं हर जगह जा जाके। तो ये मैं तो इस पहले दिन से इस बात को कहता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल एक तानाशाह किस्म के इंसान है और अपनी डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। वो इस पार्टी में ये नहीं चाहते मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल कि इस पार्टी में किसी का कोई कद बढ़े, हमारे कंपटीशन में कोई आए। ये जरूर चाहते हैं कि इस पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ते रहें, जैसा हम कहें वैसा लोग काम करते रहें। ऐसी सोच जरूर है, लेकिन ये सोच नहीं है कि इस पार्टी के नेतृत्व को हम उभारें, लोगों को साथ लेके चलें। आज आप मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को एक तरफ रख रहे हैं। कल तक तो जो तस्वीर थी उसमें योगेंद्र यादव भी उसी समूह का हिस्सा थे जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे नेता आते हैं पार्टी के। तो आज क्यों योगेंद्र यादव जो हैं वो एक अलग बात कह रहे हैं? मैं दोबारा अपनी लाइन को रिपीट कर देता हूं। मैं आपको बता दूं कि योगेंद्र यादव, संजय सिंह, कुमार विश्वास, 4-5 लोग हैं जिनके ये जो 4-5 लोगों का जो संगठन है वो क्योंकि मैं आपकी समय की वजह से नहीं चाहता कि भाई लोग, क्योंकि नाम मैं दोबारा लेना चाहता हूं, आपने कहा नाम मैंने दोबारा ले दिए हैं। अब योगेंद्र यादव को और उनको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो अरविंद किसी की बात सुनने वाले नहीं है।
अरविंद और योगेंद्र यादव को मैंने मीटिंग्स में ऐसे झगड़ते देखा है, शायद मेरे ख्याल से कभी कोई कितना भी हल्के से हल्का इंसान भी कभी झगड़ा नहीं करेगा। छोटी छोटी बातों पे बहुत झगड़े होते थे इनके, तो ये तो सब लोगों को दिखता था। और मैंने एक सहयोगी चैनल पे 4-5 दिन पहले ही बैठ के कहा था कि मैंने कहा इस पार्टी में सबसे पहले अगर निकलने वाला कोई इंसान होगा, जबकि पूरा देश अनुमान लगा रहा था कि कुमार विश्वास साथ निकलेंगे, लेकिन मैंने कहा था योगेंद्र यादव सबसे पहले इंसान होंगे जिससे वो पार्टी से निकाला जाएगा या वो खुद निकल जाएंगे। और मैं आपको इसके पीछे की कहानी और बता दूं कि जो नवीन जयहिंद के थ्रू जो बात कहलवाई गई, वो नवीन जयहिंद ने नहीं कही है, वो मनीष और अरविंद जी के द्वारा कहलवाई हुई बात है। और जो आज क्योंकि इनकी पूरी देश में जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, उससे पहले कल मनीष जी ने चिट्ठी जो लिखी है उनको इस विवाद को तूल देने के लिए लिखी गई है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया दिलीप पांडे जी की ले लेती हूँ, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। दिलीप पांडे जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कुछ गंभीर बातें हैं जो बिन्नी साहब उठा रहे हैं। बिन्नी साहब के ऊपर तो मैं ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा। एकाकी महसूस करते हैं, अपने आप को अलग थलग से पड़ गए हैं, अपनी राजनीतिक उलझन में से निकल नहीं पा रहे हैं, तो उनसे मैं ज़्यादा नहीं। एक बात उन्होंने अच्छी कही, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है कि मीटिंग के अंदर झगड़ा होता हुआ है। मुझे लगता है कि ये तो पॉजिटिव बात है कि एक मीटिंग के अंदर अगर वैचारिक संघर्ष हो रहे हैं, अगर बातचीत हो रही है, तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि अंदर जो है आजाद आवाजों को जगह दी जाती है और कहीं भी किसी एक व्यक्ति के हक में नहीं है पार्टी को चलाते रहना। दूसरी बात में आऊंगा नलिन भाई पे, उसका बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। नहीं, आप समझिए इस बात को। नेहा जी वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने मीटिंग्स में देखा है कि बहस होती है, बातचीत होती है। तो ये बहस कब होती है? अगर कोई तानाशाह बैठा होता है तो उसकी उपस्थिति में सिर्फ आदेश सुनाए जाते हैं, बहस नहीं होती है। मैं इससे ज्यादा मैं इस बात पर नहीं प्रकाश डालूंगा। महत्वपूर्ण बात दिलीप पांडे जी, जो कहा जा रहा है, जो योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि व्यक्तिवाद की शिकार हो रही है आम आदमी पार्टी, एक व्यक्ति महत्वपूर्ण फैसले ले रहा है, सुप्रीमो और नेता में फर्क होता है, ये सब बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप मानते हैं इसको? और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है आप पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, केजरीवाल को बता दीजिए। नेहा जी मैं आपको जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि अगर इस तरह की चर्चा हो रही है तो ये इस बात का प्रमाण है कि ऐसी आवाजों को जगह दी जाती है, सुना जाता है कि इस पे बातचीत होती है। कोई पार्टी छोड़ के नहीं गया है, न तो योगेंद्र यादव पार्टी छोड़ के गए हैं, न नवीन जयहिंद पार्टी, इनमें से किसी भी पार्टी नहीं छोड़ी है, सब पार्टी के साथ है। आज अभी इस वक्त नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में ये सारे साथी बैठे हुए हैं, तो सारे साथी बैठे हुए, इसका मतलब संवाद हो रहा है। अब आपको कहीं से वो चिट्ठी हाथ लग गई, इसका मतलब कि पार्टी के अंदर दरार आ गई। कैसी बातें कर रहे हैं सर? कहीं से चिट्ठी हाथ नहीं लगी है, ये पब्लिक डोमेन में आ गई है, ये पब्लिक डोमेन में आई है। हमने कोई स्टिंग ऑपरेशन करके चिट्ठी नहीं निकाली है। दिलीप पांडे जी कैसे बात कर रहे हैं सर? आप कभी नहीं कहते ऐसा। चलिए मीम अफजल साहब, आज जब मैं मीम अफजल साहब की भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं। कमरे में बैठे हुए सारे साथी ठीक है, इस बात पे विचार विमर्श कर रहे हैं, ये किस बात का प्रमाण है? आप इस बातचीत को मीम अफजल साहब से जान लेती हूँ। मीम अफजल साहब, एक वक्त में आपकी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था, आज आप लोग उनको सपोर्ट करने के पक्ष में नहीं है। वो कह रहे हैं ये सब कुछ एक बहुत अच्छे संवाद का ही हिस्सा है, ये जो कुछ हो रहा है इसे आप कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन का हिस्सा मानिए, इसे और कुछ मत समझिए। देखिए पांडे जी तो वही कहेंगे जो वो अपने हिसाब से ठीक समझेंगे। अच्छे प्रवक्ता हैं, हमेशा अच्छा बोलते हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूं उनको बहुत दिक्कत हो रही है और मुझे हमदर्दी है उनसे। जहां तक आपने कहा हमने सपोर्ट इसलिए किया था कि हम समझते थे कि दिल्ली के लोगों ने उनके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस दे करके ये चाहा था कि वो सरकार बनाएं, लेकिन उनके पास नंबर पूरा नहीं आया। हम जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट दे नहीं सकते थे, भारतीय जनता पार्टी हमारी सपोर्ट ले नहीं सकती थी। इन्होंने ये कहा था कि हम किसी का भी सपोर्ट नहीं देंगे, लेकिन हमने बाहर से सपोर्ट का ऐलान किया। इन्होंने हमारे पास 18 पॉइंट भेजे, हमने उनको भी मान लिया। वो सब जानते हैं और हम उन्हीं पर चल रहे थे। तो ये सरकार छोड़ करके भाग गए। मैं समझता हूँ ये सब जो हुआ है इससे लोगों का कॉन्फिडेंस चला गया। और जो अभी हाल ही में लोग अलहदा हुए हैं या जो बगावत के सुर नजर आ रहे हैं, वो इनके लिए सीरियस चिंतन करने की जरूरत है। शाजिया इल्मी शुरू से इनके साथ थी। अभी पांडे जी सिर्फ इतना बताएं कि शाजिया जी को क्या तकलीफ थी
कि वो पार्टी छोड़ करके चली गई। ठीक है सर, मैं चाहता हूं कि देश को बताना चाहिए। मैं इसका जवाब दिलीप पांडे जी से लूंगी। मैं आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, इसमें बड़ी अहम बात है। सबकी जड़ में एक सवाल ये भी है कि अरविंद महिलाएं बहुत कम हैं, पूरी पार्टी को नेतृत्व करते हुए दिल्ली के चुनावों में 28 सीटें लेकर आए, कई वही तो सबसे बड़ी परेशानी नहीं बन गए। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अभय जी, क्या ये बात कही जा सकती है कि एक सबसे बड़ी विफलता अरविंद केजरीवाल की यही रही है कि जिस आंतरिक लोकतंत्र की बात वो सबके सामने करते हैं, अपनी पार्टी के अंदर ही वो उसे लागू नहीं कर पाए? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक सामान्य ऐसी पार्टियां होती हैं वैसी पार्टी है नहीं। वो एक बड़ा नेता, कुछ महत्वपूर्ण उसके आसपास गोलबंद हुए कार्यकर्ता, स्वयंसेवकों का एक बड़ा सा दल और एक बहुत बड़ा समर्थन आधार जो कि मुख्यतः दिल्ली में था, जो है उसका एक संगम है, उसका एक जमावड़ा है। एक पार्टी के तौर पर इस संगठन को ग्रो करने का और एक पार्टी रचना इसको कहती है, इसको पार्टी बिल्डिंग कहते हैं, ऐसा मौका परिस्थितियों वश इस पार्टी को नहीं मिला। और नहीं मिला या लेने नहीं दिया? नहीं, मौका अगर तो आप दिल्ली में मिला था। अब बाद में आप अगर ये रियलाइज कर रहे हैं कि आपसे गलती हो गई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? मैं कहूंगा अगर आप एक के बाद एक चुनाव लड़ेंगे, पहले यार मैं दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसके तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो इस चुनाव लड़ने युद्ध की परिस्थिति में रचना नहीं होती है, इसीलिए वो पार्टी नहीं बना पाए। इस वक्त जो हो रहा है आम आदमी पार्टी में वो मुख्यतः इसी का नतीजा है कि वो एक पार्टी के तौर पर वो नहीं बन पाई। अगर वो पार्टी के तौर पर कौन है इसका? इस पार्टी को इस तरह से आगे ले जाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने भूमिका निभाई है। जो पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने पार्टी बनाई है, जिम्मेदार तो वही हैं। और अरविंद केजरीवाल उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। उस पार्टी की कामयाबियों का श्रेय भी सबसे ज्यादा वो नहीं मिलेगा और नाकामियों का श्रेय भी सबसे ज्यादा, नाकामियों की जिम्मेदारी भी ठीकरा उन्हीं के ऊपर फूटेगा। इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। लेकिन मैं एक छोटी सी बात और कह दूं कि जहां तक मैं योगेंद्र यादव को जानता हूं और आम आदमी पार्टी और उसके नेतृत्व के बारे में थोड़ी बहुत मेरी जानकारी है, मुझे नहीं लगता कि योगेंद्र यादव इस पार्टी को छोड़ेंगे। मुझे ये भी नहीं लगता कि इस पार्टी से योगेंद्र यादव को निकाला जाएगा। पार्टी के अंदर अंदरूनी बहस हो रही है, वो बहस कुछ तल्ख हो सकती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन इसको पार्टी टूट के तौर पर देखना वो मुझे लगता है कुछ ज्यादा है। योगेंद्र यादव अभी पार्टी के अंदर हैं, तो उनकी तरफ से तो इसको टूट नहीं कहा जा रहा, लेकिन ऐसे बहुत हैं जो छोड़कर गए हैं। और शाजिया इल्मी जब गई, वो सब जानते हैं कि कितना ज्यादा नाराजगी और दुख उनके मन में था, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया। लेकिन अरविंद मोहन जी, यहाँ पर एक सवाल ये है कि आप भी एक वक्त पे ऐसा मानते थे कि ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आगे जाएगा, अच्छा करेगा, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत ज्यादा खामियां हैं इसमें, ये उस रास्ते पर नहीं चल रहा जहां चलना चाहिए था। खामी कहना, असल में क्राइसिस जो है वो अपॉर्चुनिटी भी देता है और बुरे की तरफ भी ले जा सकता है। ये दोनों उसमें पॉसिबिलिटी है। कुछ चीज़ें अभी भी, जैसे मान लीजिए जिस पे हम चर्चा करने आए हैं, इस पे भी मुझे लगता है, जैसे योगेंद्र की चिट्ठी तो सार्वजनिक नहीं हुई थी, इस्तीफा सार्वजनिक हुआ था। आज जिस किस्म से चिट्ठी फिर मनीष की और उनके साथ योगेंद्र की चिट्ठी भी सार्वजनिक हो गई, ये सब चीज़ें बुरे की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन जो मुद्दे उठे हैं, अगर पार्टी उनको सीरियस ढंग से डिस्कस करके और किसी नतीजे पे आए कि अब इस तरह के मुद्दे नहीं। लेकिन अरविंद जी, आपको लगता है कि वो गंभीरता दिख रही है? जैसे दिलीप पांडे जी से जब हम बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं देखिए ये आपके हाथ लग गई चिट्ठी और आप इसे ऐसे देख रही हैं, दरअसल नजरिया ये है। तो आपको क्या लगता है, ये सिर्फ मीडिया के सामने इस तरह का चेहरा पेश किया जा रहा है, अंदर खाने कुछ हो भी रहा है? अंदर खाने कई ग्रुप हैं, कई, जैसे दुबे जी कह रहे थे कि एक जमावड़ा सा हो गया है। अब यही है कि ये शेप ले पाता है या फिर आपस में टकराते ही रहेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल के कारण ही आम आदमी पार्टी में ये विरोध के सुर दिखाई दे रहे हैं और पार्टी एक तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है? हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। दिलीप पांडे जी, सीधा सवाल आपसे ये, आपको क्या लगता है आपके पार्टी के शीर्षस्थ नेता अरविंद केजरीवाल से गलती कहां हो गई? नहीं, मुझे लगता है कि सवाल थोड़ा सा उलट होना चाहिए। हम टूटने के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस वजह से पार्टी टूट रही है। पहले तो ये प्रश्न अपने आप में बड़ा एब्सर्ड मेरे हिसाब से, पर आप चर्चा कर रहे हैं तो मैं इसे जवाब दे रहा हूं। मैं टूटना मेरे हिसाब से आप कह सकते हैं कांग्रेस आज की तारीख में जहां लगभग समाप्त हो चुकी है और कांग्रेस के 125 के करीब लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अपने रसातक जो आगे बढ़ रही है, अगर आप इसे टूटना कहें तो मुझे ये बात समझ में आती है। 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी औहदे में गिर पड़ी थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बंद नहीं हुई थी, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी टूट नहीं गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने कंसोलिडेट किया अपने आप को और आज वो जीत रही है। दिलीप जी, इस बात है कि जब नलिन एक छोटी सी चीज आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे लग रहा है कि वैसे जब आप अपनी पार्टी की बात करते हैं, आप हमेशा कहते हैं, आपकी पार्टी का हर नेता ये कहता है कि हमारी पार्टी अलग है, लेकिन जब भी आपको अपनी पार्टी के बारे में कोई भी बात कहनी होती है, आप हमेशा कांग्रेस बीजेपी का उदाहरण लेते हैं, फिर अपनी पार्टी पर आते हैं। आपकी पार्टी तो अलग है, आपको क्या लेना देना बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है? आप सीधे अपनी पार्टी के बारे में जवाब दीजिए ना।
कल से मुझे बता दीजिएगा कि जब मैं बोल रहा हूँ, अपने जवाब दे रहा हूँ, तो मुझे आपके हिसाब से जवाब देना पड़ेगा और भाजपा और कांग्रेस को एक्सक्लूड करके देना पड़ेगा। नहीं, मैंने आपको अपनी बात रखने दी, फिर जो मुझे समझ आया बस मैंने वो बोला। हाँ, तो मुझे मेरी आजादी से मेरे उत्तर चुनने दें। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बिठाया। और रहा सवाल अपनी पार्टी को अलग साबित करने का, तो आज जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, अपनी बातों में उन्होंने इस बात का प्रमाण दे दिया है। जैसे मसलन एक साथी ने कहा कि अधीन होकर काम नहीं कर पा रहे, हमारे यहाँ अधीन होकर काम नहीं करते हैं। अभी बिंदी जी ने कहा कि इनकी मीटिंग में झगड़ा होता है, बहस होती है, जो इस बात का प्रमाण है कि आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है और सारी आवाजों को सुना जाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि कोई एक व्यक्ति पार्टी नहीं चला रहा है। दिलीप जी, आपसे बातचीत कर रहा हूँ, हाँ। जिन नामों पे आप चर्चा कर रहे हैं वो नाम आज वक्त इसी समय नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में बैठे हुए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि पार्टी। दिलीप पांडे जी, विनोद कुमार बिन्नी ने यह भी कहा अरविंद केजरीवाल सिर्फ कुछ लोगों की सुनते हैं, उसके आगे किसकी सुनना नहीं पसंद करते। इस पर क्या कहेंगे आप? ये भी बात कही विनोद कुमार बिन्नी ने। थोड़ा संशोधन कर देता हूं। अरविंद केजरीवाल या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस देश को बदलने के लिहाज से आम आदमी पार्टी जुड़ के काम कर रहा है, वो किसी भी स्वार्थी व्यक्ति का नहीं सुनता है। ऐसे व्यक्ति का नहीं सुनता है जो निहित स्वार्थ से व्याप्त होकर पार्टी से जुड़ा हुआ है और अपने एजेंडा के ऊपर काम कर रहा है। ऐसे व्यक्ति का पार्टी में शाजिया इल्मी जब पार्टी छोड़कर गई, उन्होंने भी यही बात कही थी। आप कहेंगे वो भी स्वार्थी थी? बिल्कुल। शाजिया इल्मी ने प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया, हम उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं और शाजिया इल्मी ने वापस आने के सारे रास्ते खुले छोड़े हुए हैं। वो हमारी बहुत मजबूत साथी रही है, हमें पूरा विश्वास है कि उन्हें हम वापस लेके आएंगे, उसमें कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट वाली बात नहीं है। विनोद कुमार बिन्नी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? चुनाव हारे हैं, भाजपा ने चुनाव जीता है, लेकिन हम हारे नहीं है और यह न माना जाए कि पार्टी खत्म हो गई, बंद हो गई, टूट गई। यह संघर्ष लंबा, इस बात का आभास हमें है। ठीक है, विनोद कुमार बिन्नी जी। मैं आपको बता दूं कि जो आम आदमी पार्टी की पॉलिसी क्या है, जो उनके अनुरूप होता है, जो उनकी हाँ में हाँ भर रहा होता है, जो उनके साथ चल रहा होता है, वो तो ठीक है। और जो उनके खिलाफ बोलता है, जो सही बात करता है, देश हित की बात करता है, जनता की बात करता है, वो आपको पार्टी की पॉलिसी कैसे पता चली? स्वाभाविक बात है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपने संविधान और पॉलिसी कभी पढ़ी भी होंगी पार्टी की। नहीं, मुझे तो पहले दिन से पार्टी की पॉलिसी मुझे पहले दिन से पता है, जभी तो मुझे विरोध करने की जरूरत पड़ी। दिलीप भाई, मैं पार्टी में सैलरी लेके नहीं काम कर रहे थे, जैसे बाकी लोग प्रवक्ता बिठाए जाते हैं, मैं उस तरह की काम नहीं करता हूं। मैं तो सच्चे 10 साल का पॉलिटिकल जीवन मैंने पार्टी के लिए लगाया। जब मुझे लगा कि ये पार्टी एक आदमी के तानाशाह रवैया की वजह से चल रही है, तो मैंने सोचा सबसे पहले इसका विरोध करना चाहिए। सभाओं में अरविंद मौजूद थे, मैंने सारी सभाओं में कहा अरविंद मैं पहला पॉलिटिकल आदमी हूं, जो पहला पॉलिटिकल आदमी जो इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। और अगर अपनी जो कथनी और करनी में आपका फर्क होगा, तो पहला इंसान होगा इसका विरोध करने वाला। ठीक है, विनोद कुमार बिन्नी जी, आपने रखी अपनी बात, आपने रखी अपनी बात। बिन्नी साहब, आप दोनों ने अपनी बात रखी, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना पड़ेगा। पहले व्यक्ति हैं जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, मैं फिर आऊंगी आपके पास। लगा कि आप कुछ मैं आती हूँ आपके पास। आप दोनों आपस में मत लड़िए, देखिए आपस में मत लड़िए, आप दोनों आपस में मत लड़िए। हम लोग यहाँ पे चर्चा करने के लिए आए हैं। नलिन कोहली जी, नलिन कोहली जी, ठीक है, मैंने दोनों नेशनल पार्टीज की जमानत जब्त कराई। विनोद कुमार बिन्नी जी, यहाँ पे इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है। नलिन कोहली जी, यहाँ पे सवाल ये है कि विनोद बिन्नी से जो प्रक्रिया शुरू हुई, उनके पार्टी से उनको निकाला गया, तो पार्टी से वो अलग हुए, उसके बाद कई नाम इसमें जुड़े, कैप्टन गोपीनाथ, अश्विनी उपाध्याय, अशोक अग्रवाल, शाजिया इल्मी। ये क्या वजह क्या है इसकी? क्यों ऐसा हो रहा है? नामों पे भी चर्चा करना चाहेंगे नेहा जी हम। ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है नलिन? मैं इसका आकलन, मैं अपनी बात रख लूं दिलीप भाई। हम लोग भी गलती से इस चर्चा में हैं, तो प्रयास कर लेते कुछ अपनी बात रखने का। स्वागत है सर, आपका स्वागत। तो ऐसा है, मैं अपनी बात रख लूं। हाँ, तो ऐसा 3-4 है, इसका एक आकलन जो लगाएं। पहली बात है, कभी ना कभी किसी भी पार्टी की कोई ना कोई विचारधारा होनी चाहिए कि क्या उनके मूल सोच है, क्या करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी आई थी अन्ना हजारे जी की भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के रहते और स्वामी रामदेव जी की, तो उसका गुडविल जो था, क्योंकि देश में एक आक्रोश था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसका फायदा मिला। इनको सुनहरा एक अवसर मिला, लेकिन उस सुनहरा अवसर का इन्होंने क्या किया, एक गवर्नेंस मॉडल के नाम पे मजाक किया। एक ही उदाहरण देता हूं मैं कि जिन लोगों को इन्होंने कहा बिजली बिल ना दो, उनके लिए कानून लाना चाहते थे, बचाइए उनको जो कानून तोड़े, और जो बेचारे कानून के तहत अपने बिजली बिल जमा कर रहे थे, उनके साथ नाइंसाफी। ठीक है, कानून मंत्री को कानून का आइडिया नहीं है, जजेस को अपने एक तरफ बुलाना, कई और चीजें थे, विवाद सोमनाथ भारती के साथ, तो विचारधारा नहीं थी। दूसरी बात है मीडिया में रहने की होड़। तो जब तक मीडिया फेवरेबल रहा, एक वेव रहा, आरोप की राजनीति की एक सीमा होती है,
तब तक आम आदमी पार्टी के कई लोग जुड़े रहे। जब ये खत्म होने लग गया सारा और एक एंटी स्टार्ट होने लग गया और इन्होंने दिखा कि राजनीतिक रूप से कहीं खड़े नहीं है, तो लोग हटने लग गए। अब इसकी जस्टिफिकेशन करने के लिए भाजपा का एक उदाहरण देना या कांग्रेस सत्य से भागना है। विनोद कुमार बिनी के उदाहरण को देख लीजिए। स्वयं अरविंद केजरीवाल जी ने कहा पहले कि बिनी जी मुझसे मंत्रिमंडल के लिए बोलने के लिए नहीं आए थे। जब बिनी जी छोड़ गए तब उन्होंने बोला वो मंत्री बनना चाहते हैं। तो अब इस बयान में या तो अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल रहे थे पहली बार, मैं इस पर एक संक्षेप में टिप्पणी दिलीप जी से ले लेती हूं ब्रेक पर जाने से पहले। दिलीप जी, नहीं चाहिए विरोधाभास, अरविंद केजरीवाल के बयानों में विरोधाभास वो वही है। तो ये पूरी कहानी नलिन जो भाई, मुझे समझ आती है। नलिन भाई की बात मैं सुन रहा था, उसमें एक शब्द बड़ी मजबूती से रखा उन्होंने, विचारधारा। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। मुझे लगा था कि लोकसभा चुनाव की जीत के बाद मुझे लगा था कि भाजपा के प्रवक्ताओं का शब्दकोश और वाक्य विन्यास बदलेगा। अभी भी वही सारे पुराने राग अलाप रहे हैं जो विधानसभा चुनाव के समय अलापते थे। नवीन भाई, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप चुनाव जीत गए हैं, इस बात के लिए आपको साधुवाद और शुभकामनाएं, लेकिन हम हारे नहीं है, इस बात का आभास आपको होना चाहिए। हमारा संघर्ष जारी है, पार्टी खत्म कहीं भी नहीं हुई है। और जो प्रश्न आप खड़े कर रहे हैं, उन प्रश्नों के जवाब देने की जिम्मेदारी पहले आपकी बनती है। किस तरह से आपकी पार्टी के अंदर विचारधारा का नाम ले रहे हैं आप, और शीर्ष नेतृत्व को कैसे किनारे किया गया, क्या कैसे कैसे बर्ताव किया गया आडवाणी जी के साथ, आपकी पार्टी के अंदर से ही उठ रहे हैं और यही वजह है कि ये चर्चा का विषय बन रहा है। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर ये कलह क्यों है और इसका कितना नुकसान आप लोगों को हो सकता है। क्या आम आदमी पार्टी जिस तरह से बिखर रही है या जिस तरह से बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं, क्या उसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है? हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। अभय जी, मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगी, जिस तरह का टकराव या जिस तरह की आवाजें बुलंद हो रही हैं, योगेंद्र यादव भी अब उसमें शामिल हो गए हैं, आपको लगता है इस पर लगाम लगा पाएंगे या इसको सुलझा पाएंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, मौजूदा संकट जो है वो उनकी हरियाणा इकाई में केंद्रित है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अपेक्षित नतीजे जो थे उससे बहुत ज़्यादा नतीजे खराब रहे हैं। कम से कम 2 नतीजे आम आदमी पार्टी के ऐसे रहे हैं जिस पर उन्हें बहुत ज़्यादा ऊहापोह करना चाहिए। हरियाणा प्रदेश का नतीजा है और एक अमेठी निर्वाचन क्षेत्र का नतीजा है। तो अगर हरियाणा इकाई, जिसके योगेंद्र यादव इंचार्ज थे, चुनाव के इंचार्ज भी थे और पार्टी के इंचार्ज थे, तो हरियाणा इकाई में अगर कोई असंतोष है, कोई विवाद है, तो हरियाणा इकाई, मेरी जहां तक समझ है राजनीति की और पत्रकारिता के जरिए राजनीतिक प्रेक्षक के तौर पे जो मेरी समझ है और कार्यकर्ता के तौर पे समझ रही है, वो हरियाणा इकाई के दायरे में उस विवाद को सुलझाया जाना चाहिए। अब उस विवाद को हरियाणा इकाई के दायरे में नहीं सुलझाया जा सका है, इसलिए केंद्रीय नेताओं की मदद लेने की कोशिश की जा रही है। तो उनके पंच फैसले के जरिए उम्मीद है। अब वो एक विवाद में चीज बदल गई है। अब केंद्रीय नेताओं का जो उनकी राजनीतिक मामलों की समिति है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि इस मसले को सुलझाए। और एक पार्टी जब चुनाव हारती है, उसके सामने जो संकट आते हैं, जो बिखराव की चुनौतियां होती हैं, उन चुनौतियों से निकल के ही वो पार्टी अपने आप को सार्थक कर पाती है। लेकिन वो संकट से कैसे निपटना है, शायद उसका फॉर्मूला भी तय नहीं हो पा रहा है। अरविंद जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, सवाल यहाँ पर यह है कि अरविंद केजरीवाल इन सब चीजों से पार कैसे पाएंगे, क्योंकि दिलीप पांडे जी जिस तरह से कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं जिसे विवाद बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो अरविंद को नॉन पार्टीजन, कहीं भी वो किसी के पक्ष में है या हक में है या किसी ग्रुप के साथ हैं, इस किस्म का व्यवहार बंद करना होगा। अभी भी मैं मानता हूं कि योगेंद्र अगर हरियाणा के झगड़े नहीं निपटा पाए और उसको उन्होंने सार्वजनिक किया इस्तीफे के जरिए और चिट्ठी के जरिए, तो अब जो मनीष की चिट्ठी सार्वजनिक हुई है, ये उससे ज़्यादा बड़ी गलती है। क्योंकि मनीष की चिट्ठी बाहर आने का मतलब है कि अरविंद भी चाहते थे कि ये चिट्ठी सार्वजनिक हो। तो अरविंद भी अगर पार्टी फोरम पे फैसले करने की जगह सार्वजनिक इन्वॉल्वमेंट या मीडिया का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं पार्टी के फैसले, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। मैं इसका जवाब लूंगी दिलीप जी का, लेकिन मेरे पास वक्त कम है, इसीलिए आपको रोकना पड़ेगा। सर, मीम अफजल साहब, आपको क्या लगता है, एक पार्टी जिसमें इस तरह के बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं, एक बिखराव सा दिखाई दे रहा है, ये संभल पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, मैंने तो जब शाजिया इल्मी छोड़ के पार्टी जा रही थी, उसी वक्त ये बात कही थी कि ये पार्टी का अब जो अंत होना शुरू हो गया। ये बात सही है। अभी पांडे जी जो कह रहे थे कि हमारी पार्टी जो है वो उसका अंत नहीं हुआ है, ये बात सही है, अंत नहीं हुआ है, लेकिन अंत की शुरुआत हो गई है। और ये अलग बात है कि आप 2 लोग 4 लोग हमेशा रहे, आगे पॉलिटिक्स करते रहे। आपको याद होगा, एक सुब्रमण्यम स्वामी है, उनकी पार्टी थी जनता पार्टी, अब बरसों से अकेले पार्टी चला रहे थे। मुझे डर ये है कि आगे चलकर कहीं केजरीवाल जी की हालत भी सुब्रमण्यम स्वामी जैसी ना हो जाए। दिलीप जी, आपकी इस पे प्रतिक्रिया, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे गहरी चिंता है ना? देश की जनता उम्मीद करेगी कि चिंता है।
मीम अफजल साहब की बात सुन रहा था मैं। 3 तरह की पार्टियां हैं। एक पार्टी है जो नदी में एकदम तलहटी पे बैठी हुई डूबी हुई है, एक पार्टी है जो नदी में तैर रही है और एक पार्टी है जो हवा में उड़ रही है। अब जो पार्टी नदी के अंदर नाक के नीचे डूबी हुई है वो कह रही है कि जो पार्टी तैर रही है उसका मुझे पैर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो पार्टी भी डूब चुकी है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत तस्वीर खींचने की कोशिश की जा रही है। और एक चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है कि कोई भी नेता अपना नेतृत्व किसी समिति से नहीं प्राप्त करता है, जनता से प्राप्त करता है सीधे अपना नेतृत्व। और अरविंद केजरीवाल ने अपना नेतृत्व जनता से प्राप्त किया हुआ है। उनके नेतृत्व का परिणाम है कि आज हमने 431 सीटों पर स्वतंत्र चुनाव लड़ा है, 1.5 करोड़ से ज्यादा हमें वोट मिले हुए हैं और हमारे पास 200-250 तो लेकर मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि वो नहीं करना चाहिए था, चुनाव लड़ा है, योगेंद्र यादव के कहने पे कर दिया, हमें 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। तो यह नेतृत्व का प्रभाव है और यह उस नेतृत्व के अंदर संभव हो सकता है जिसके अंदर जोड़ने की क्षमता हो, जिसके अंदर इंक्लूसिव होने की क्षमता हो। थोड़ी डेमोक्रेसी लाइए, थोड़ी डेमोक्रेसी लाइए, जो बातें करते हैं उनको प्रैक्टिकली करके दिखाइए। जी, मैं उम्मीद कर रही थी कि ये बात दिलीप पांडे जी के मुंह से मुझे सुनने के लिए मिलेगी, लेकिन पूरी चर्चा हो गई। दिलीप पांडे जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं समझ सकती हूँ आप पार्टी की तरफ से आए हैं, पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन देश की जनता जिन्होंने भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया या फिर विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल को देखा या देख रहे हैं, वो तो कम से कम उम्मीद करेंगे कि इस तरह का खुला झगड़ा जो सामने आ रहा है इस पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न अलग थे नेहा जी, मेरे प्रश्न सीधे थे, जवाब नहीं मिले। चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है। नलिन साहब मुझे माफ कीजिएगा, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आपको याद दिला दें, एबीपी न्यूज पर आज रात 8 बजे जरूर देखिएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार।